दो स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, लाइमलाइट में है, जो हमारे लिस्ट में आते हुए नजर आए हैं और दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां जिसे आप पीएसयू कंपनियों के नाम से भी जानते हैं। एक है एनबीसीसी और दूसरा है एमटीएनएल। दोनों शेयरों में जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वजह है जिस वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है और ये जो तेजी आ रही है इन दोनों शेयरों में, क्या ये खरीदारी करने का मौका है या फिर मुनाफा वसूली करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों शेयरों में कितनी तेजी बनती हुई दिखी आज के सेशन में। एनबीसीसी की जहां तक बात है तो 4.5% तक का जो उछाल है वो स्टॉक में आज के सेशन में बनता हुआ दिखा है। दिन के दौरान शेयर ने 183.65 ये इंट्राडे हाई के तौर पे छुआ है और इनफैक्ट 6 महीने में आप देखेंगे तो 55%, इस साल 121% के आसपास की जो बढ़त है वो स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। बावजूद इसके कि 209.75 एक रीसेंट हाई इसने टच किया था और वहां से गिरते गिरते स्टॉक 180 रुपए के आसपास आ चुका है, क्योंकि 2:1 का इन्होंने बोनस की घोषणा की थी। उससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, जिस वजह से उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इस साल अगर आप देखेंगे 2 गुना से ज्यादा के रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। एमटीएनएल की बात करें तो इसमें तो 5% का ऊपरी सर्किट आज के सेशन में लगता हुआ दिखा है। बीते 16 दिन का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 16 दिनों में केवल 4 दिन ऐसे हैं जिसमें स्टॉक में पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। उनमें से एक दिन आज भी है जो कि 4 दिन की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो आज इस शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट लग गया। इसने भी रिसेंटली आप देखें 101.93 की 52 वीक हाई को टच किया था और वहां से ये शेयर 45% के आसपास गिर चुका है। 29 जुलाई टू बी प्रिसाइज वो दिन था जब इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था और वहां से करीब करीब 45% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कई बैंकों ने इसको एनपीए की श्रेणी में डाल दिया है और कई और बैंक है जो कि लोन का रीपेमेंट नहीं होने की वजह से इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर रहे हैं, इनको एनपीए घोषित कर रहे हैं और ये सिलसिला शायद आगे भी जारी रह सकता है, जिस वजह से इस स्टॉक में हमने भारी गिरावट बनती हुई देखी। लेकिन आज का जो न्यूज फ्लो है वो स्टॉक को ड्राइव कर रहा है, जिस वजह से 5% का ऊपरी सर्किट लगा है। तो अब जानिए खबर क्या है जिस वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए एनबीसीसी जो कि एक सरकारी कंपनी है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेती है, इसने एमटीएनएल के साथ एक करार किया है। माना जा रहा है कि इस करार की वैल्यू 1600 करोड़ रुपए की, 1600 करोड़ रुपए की वैल्यू मानी जा रही है, जिसमें एक जमीन का जो पार्सल है उसको डेवलप किया जाएगा। और कल यानी कि 11 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद दोनों कंपनियों की ओर से यह घोषणा हुई है, जिस वजह से आज ये दोनों शेयर इस खबर के चलते रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो जमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये करीब करीब 14 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि नई दिल्ली के पंखा रोड पर स्थित है, जिसको अब डेवलप किया जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल और उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है उनको डेवलप किया जाएगा, जो कि बाद में दोनों कंपनियों की ओर से बेची जाएंगी। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करती हुई नजर आएंगी और माना जा रहा है कि दोनों ही जो कंपनियां हैं कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें एनबीसीसी की जहां तक बात है तो ये कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और एमटीएनएल का जो लैंड पार्सल है, जो स्ट्रेटेजिक लैंड रिजर्व्स इसके पास हैं, उसमें एक डायनामिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एमटीएनएल की जमीन है, एनबीसीसी डेवलप करेगा। 1600 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट है जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज निकल के सामने आएंगी। एक डायनामिक प्रॉपर्टी डेवलप करने की दोनों कंपनियों की कोशिश है, जिसको बाजार ने आज रिवॉर्ड भी किया है। एनबीसीसी में वैसे भी देखें तो अगस्त में भी हमने देखा था एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा था, 15,000 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर इनके हाथ लगा था, जो कि श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से इनको मिला था। करीब 406 एकड़ की एक सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने के लिए इनको जो ऑर्डर है वो हाथ लगा था। बेमिना करके इलाका है श्रीनगर में जहां पे ये टाउनशिप डेवलप करेगी कंपनी, जिसके लिए इनको 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखा था। तो दोनों कंपनियों के लिए हाल फिलहाल हमने थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखा है। उसके बाद आज जो न्यूज फ्लो आया उसके बाद फिर से एक तेजी का जो मोमेंटम है इन दोनों शेयरों में बनता हुआ दिखा है। तो हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या यह तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा? क्या एमटीएनएल फिर से 101 के पार जाता हुआ दिखेगा? एनबीसीसी ने 200 रुपए का लेवल हाल फिलहाल पार किया था, क्या वो फिर से जो रीसेंट हाइस है वो टच होते हुए देखेंगे? तो इस बारे में हमने एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी से बातचीत करी। उनका यह मानना है कि 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एनबीसीसी के शेयर को जो मौजूदा निवेशक हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं और इस शेयर के लिए पहला टारगेट है 197 रुपए का और दूसरा टारगेट है 220 रुपए का। तो जो फ्रेश खरीदारी के लिए सोच रहे हैं, जिनके मन में सवाल आ रहा है कि क्या नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है शेयर में, हाँ बिल्कुल हो चुकी है। 197 और 220 रुपए के टारगेट के साथ एनबीसीसी के शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरह से 16 दिन में हमने देखा है कि जो गिरावट के जो दौर है उसमें केवल 4 ही दिन एमटीएनएल के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे 50 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ऐसा सुगंधा जी ने हमें बताया है। और उनका मानना है कि इस शेयर में फिर से 85 और उसके बाद 110 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो एनबीसीसी का 209 रुपए का 75 पैसे का रीसेंट
रीसेंट हाई और 101 रुपए के आसपास का MTNL का जो रीसेंट हाई था, ये दोनों लेवल्स फिर से पार होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा मोमेंटम इन दोनों शेयरों में नजर आ रहा है, तो दोनों शेयरों में फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस के लेवल आपको जरूर ध्यान में रख के चलने हैं। तो दो PSU स्टॉक्स NBCC और MTNL दोनों आज चर्चा में हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, लाइमलाइट में हैं, जिनको लेकर न्यूज़ फ्लो की वजह से आज ये दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं।